आज गलती कहां हो रही है? माँ बाप प्रॉपर्टी तो बच्चों को दे रहे हैं, पर माँ बाप संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, और संस्कार आप नहीं दे पाओगे, समझो। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा है। कुछ चीजें माँ सिखा सकती है, कुछ चीजें पिता सिखाता है, और कुछ चीजें गुरु ही सिखा सकता है, वो माँ बाप नहीं सिखा सकते, समझो। हर चीज माँ बाप नहीं सिखा सकते, हर चीज माँ बाप नहीं बता सकते। आप लोगों ने अपनी ओर से तो कसर नहीं छोड़ी, पर आपने गलती कर दी कि आपने अपने बच्चों को किसी गुरु के हवाले नहीं किया। दशरथ जी ने अपने राम जैसा बेटा था, लेकिन राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को उठाकर दशरथ जी ने वशिष्ठ जी के आश्रम में छोड़ दिया, वशिष्ठ जी की गोद में छोड़ दिया कि अब मेरे बच्चे आपके पास हैं, आप इन्हें सिखाओ। बताओ, राम को क्या पढ़ने की जरूरत थी? था कोई ज्ञान में कमी थी राम की? पर गुरु के पास गए कि नहीं? भगवान कृष्ण में क्या कमी थी? 6 दिन के थे, पूतना मार दी, काली अनांग को मार दिया, 1 उंगली से पहाड़ उठा लिया। इतना कुछ करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को उज्जैन जाना पड़ा पढ़ने के लिए, गुरु जी के पास। सांदीपनी गुरु जी, सुना है आप लोगों ने? भगवान श्री कृष्ण पढ़ने कहां गए? उज्जैन। पढ़कर आए। क्या जरूरत थी कृष्ण को? बस मेरी मां, आप लोगों ने चूक कर दी, गलती यहां कर दी कि आप लोगों ने अपनी तरफ से माँ बाप वाले संस्कार तो बढ़िया दे दिए, लेकिन आप लोगों ने बच्चों को एक अच्छे गुरु तक नहीं पहुंचाया। हीरा तो हमें मिल गया खदान से, माना कि ये हीरा है, हम एक वस्तु को लेते, ये हीरा है माना कि, हमें खदान से मिल गया। तो ये जो तुम्हारे बच्चे हैं ना, ये हीरा है, खदान से निकला हुआ हीरा। लेकिन वो हीरा जैसा खदान से निकला वैसे ही ले जाके शोरूम में रख दीजिए, मिलेगी कुछ कीमत? बोलो बोलो। फिर उस हीरे को क्या चाहिए? एक अच्छा जौहरी। क्या चाहिए? वो जौहरी जो उसकी कटिंग करके, छिलाई करके, पॉलिश करके उसे चमका दे। बोलो हाँ। तराशने वाला। कौन चाहिए? तराशने वाला, जो उसे तराश दे। क्या बिना तराशे हीरे की कोई कीमत है? गले में पहन सकते हैं? खदान से हीरा निकला, डाल लो गले में, नहीं। ऐसे ही ये बच्चे खदान से निकले हीरे की तरह हैं, लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं जाएंगे, तराशे नहीं जाएंगे, तब तक इनका जीवन चमकेगा नहीं। यदि चमकाना चाहते हो इनका चरित्र, चमकाना चाहते हो इनका भाग्य, तो एक अच्छे गुरु के पास तब भी जाने की जरूरत थी राम को और कृष्ण को, और आज भी एक अच्छे गुरु की जरूरत है। गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। आजकल लोग कहते हैं हम तो खुद गुरु हैं, हम खुद समझदार, हमें किसी की जरूरत नहीं। इसलिए लोग धोखे में रह गए, अपने कोई ज्ञानी समझ लिया। गुरु क्या करता है? आप बताइए, आप बताइए आपके गांव में, आप बताइए आपकी गली में, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई ये कहने वाला है कि बेटा शराब ना पियो? या तो मां कहेगी कि बेटा शराब ना पियो, या तो बाप कहेगा कि बेटा शराब ना पियो। और तुम्हारे पड़ोस में, मोहल्ले में, गली में, गांव में और कौन है कहने वाला? किसे मतलब है? तुम शराब पियो, चरस पियो, अफीम पियो, गांजा पियो, पड़े रहो पराई औरतों के चक्कर में, किसे फर्क पड़ रहा है? बोलो, कौन है तुम्हें रोकने वाला? एक तुम्हारी मां, एक तुम्हारा पिता, और अच्छा गुरु यदि मिल गया तो वह गुरु उस कुमार्ग से निकालकर तुम्हें सन्मार्ग में चलाने की ताकत रखता है। यदि अच्छा गुरु मिल जाता ना तुम्हारे बच्चों को, तो आज ये क्लबों में जाके औरतों के संग नाच ना रहे होते। आज अच्छा गुरु मिल जाता तुम्हारे बच्चों को,
तो ये महंगी महंगी शराब और सिगरेट ना पी रहे होते। अच्छा गुरु मिल गया होता तुम्हारे बच्चों को तो ये किसी भूखे को भोजन दे रहे होते, किसी की आंखों के आंसू पोंछ रहे होते, ये किसी जीव की, किसी प्राणी की सेवा कर रहे होते। अच्छा गुरु ना मिलने के कारण मेरी मां ये समाज भ्रष्टता की ओर भ्रष्ट होता चला गया। बच्चे बिगड़ते ही चले गए। आज आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ी कि अच्छे गुरु होने चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। हमारे यहां शिक्षा प्लस दीक्षा दो चीजें हैं, शिक्षा और दीक्षा। शिक्षा होनी चाहिए। कैसी? स्कूलों में क्या मिल रही है? बोलो। शिक्षा। बताओ शिक्षा कितने प्रकार की होती है? मैया शिक्षा कितने प्रकार की होती है आप बताओ। हैं? एक ही जानते हो, कौन सी वाली? पढ़ाई। मतलब तुम एक भी नहीं जानते। शिक्षा कितने तरह की होती है? बोलो। नहीं जानते? शिक्षा कितने तरह की होती है? दो। कौन कौन सी? सुनो, देखो ये बेसिक चीजें हैं जो सबको पता होनी चाहिए थी, पर किसी को भी पता नहीं। गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, आप लोगों ने सत्संग को महत्व नहीं दिया, इसलिए ज्ञान से वंचित रह गए। ज्ञान को आपने तवज्जो नहीं दिया, महत्व नहीं दिया। शिक्षा 4 प्रकार की होती है। कल हमने बताया था, पर शॉर्ट में बताया था, आज उसका विस्तार कर दें। शिक्षा 4 तरह की होती है। पहली शिक्षा है धर्म की, दूसरी शिक्षा है अर्थ की। हमारे यहां अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता ना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अर्थ पढ़ाया जाता है ना, अर्थशास्त्र सीए को पढ़ाया जाता है। सीए कौन बनता है? अर्थशास्त्र पढ़ के। यही ना हिसाब किताब है पूरा मैनेज। तो धर्म, अर्थ, तीसरा काम। तीसरी शिक्षा है काम। काम मतलब किस तरह हम कामनाओं की पूर्ति करें, किस तरह हम अब से हम और आधुनिकता की ओर ले जाएं। तो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट इत्यादि ये सब्जेक्ट जो है। धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा जब होगी, जब धर्म का ज्ञान होगा तो अर्थ आएगा। अर्थ मतलब पैसा। फिर काम, फिर कामनाएं पूरी होंगी, अपने लिए महल अटारी बनाओगे। अर्थ होगा तब ना महल अटारी होंगे। तो तीसरी शिक्षा है काम, कामनाएं पूर्ति करो, बनाओ। इसलिए हमारे पहले के राजा महाराजा पहले युद्ध लड़ते थे, पैसा कमाते थे, कैसे भी वो अपना काम करते थे और फिर अपने लिए किला बनाते थे, अपने राज्य के लिए दीवारें खड़ी करते थे। चाइना की दीवार, सबसे ऊंची दीवार, पूरी दीवारें बनाते थे, पूरा किला बनाते थे, प्रजा को सुरक्षित करने की कोशिश करते थे। और फिर चौथे नंबर की शिक्षा है मोक्ष। हमें क्या पाना है? बोलो क्या पाना है? लेकिन आजकल लोगों को क्या पाना है? आजकल लोगों को पैसा पाना है। पैसा तो दूसरे नंबर का था। 2 नंबर मतलब 4 शिक्षाओं में पैसे का स्थान कौन सा है? पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा। आजकल आदमी दूसरे पे ही खड़ा है, तीसरे पे जा ही नहीं रहा है। और जब तीसरे पे नहीं गया तो चौथे पे जाने की कोई बात ही नहीं। सारी जिंदगी आदमी हाय पैसा पैसा पैसा। अरे पागल, पैसे से आगे तो बढ़, पैसे पे खड़ा है। एक सीढ़ी पर चढ़ गया तो अब दूसरी सीढ़ी पे तो पांव रख, और दूसरी पे चढ़ गया तो तीसरी पे रख। सीढ़ी पे खड़ा रहेगा तो छत कैसे मिलेगी? छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों को पार करना पड़ेगा। ऐसे ही है, 3 सीढ़ी पार कर लो तो चौथी सीढ़ी मोक्ष है।
तो हमें चौथी तक पहुंचनी थी, पर हम खड़े कहां हैं। और सुनो, हम लोग पहली पे नहीं चढ़े, धर्म पर कोई नहीं चढ़ता, मतलब धर्म से कोई नहीं चल रहा, सीधा छलांग मार के अर्थ, पहली सीढ़ी को छोड़ा सीधा। आज धर्म का ज्ञान नहीं है, बस अर्थ चाहिए। और सारी जिंदगी होश संभालने से लेके मृत्यु पर्यंत सारी जिंदगी पैसा पैसा पैसा। अरे पैसा कमाना बुरा नहीं है, मैं कभी ये नहीं कह रहा हूं, या मेरे शब्दों का ये अर्थ मत समझ लेना कि मैं पैसा कमाने का कुछ गलत बात कर रहा हूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग खूब पैसा कमाएं, लेकिन पैसे कमाओगे कैसे। मैया, ओ मेरी मोबाइल वाली मैया, क्या मोबाइल से पैसा कमाने लग गई। हाँ, सुनो, पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा। पैसा खूब कमाना चाहिए। पैसा कैसे कमाया जाए। हमारा देश गरीब क्यों है, बोलो, उत्तर दो। हमारा देश गरीब यदि है तो क्यों है, कोई उत्तर दे सकता है इसका ना। शिक्षा का अभाव है, बात आपकी ठीक है कुछ %, लेकिन बहुत पढ़े लिखे लोग भी, आज जितना शिक्षित समाज है, पढ़े लिखे नौजवान लड़के क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर, नौकर। भैया हमें नौकरी दे दो। तो पढ़ी लिखी समाज भी बन क्या रही है, नौकर। और जिस देश में नौकर ज्यादा होंगे वो देश तरक्की कैसे करेगा, वह देश तरक्की करेगा जिस देश में मालिक ज्यादा होंगे। तो मालिक आज कोई बन नहीं रहा है, सबको क्या बनना है, नौकर। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको दूं, जो तुम पैसे पैसे की बात करते हो, कमा लो। मैं तुम्हें रास्ते बता रहा हूं पैसे कमाने के। तुम में काबिलियत हो, खूबियां हो तो कमाओ, मैं तुम्हें रास्ते दे रहा हूं। आज हमारे देश में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। वो खिलौने कहां के हैं, चाइना के हैं कि भारत के हैं। आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल चाइना का है कि भारत का है। अधिकांश 80-90% मोबाइल, एक भारत का एक भी मोबाइल पहले था, अब वो भी बंद हो गया। मोटोरोला कहां का है, कहीं और का कि भारत का है। एक था माइक्रोमैक्स था, माइक्रोमैक्स करके कहां का था, इंडियन कंपनी थी वो, सुना है मैंने, आप देख लीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा। इंडियन कंपनी थी, कोई मोबाइल नहीं चल रहा है। सारी मोबाइल की कंपनियां कहां की हैं, बाहर की, भारत से बाहर की। बोलो हाँ। अब बताइए, मोबाइल बना रहा है चाइना, खिलौने बना रहा है चाइना, प्लास्टिक के दिया बना रहा है चाइना। अभी इस दीपावली में ऐसे दिया बनाए चाइना ने कि पानी डालने से जल रहे थे। बोलो हाँ, पानी डालो तो उसकी लाइट जल रही थी, क्योंकि अर्थ में लगाया ना उसको पानी से। क्या लॉजिक लगाया उस आदमी ने। सोचिए, दीपावली तुम्हारी पर दिया चाइना के, होली तुम्हारी रंग चाइना के, हाँ या ना। दीपावली तुम्हारी झालर लाइट चाइना की, बच्चे तुम्हारे खेलेंगे चाइना के खिलौनों से। तुम्हारे पास है क्या, सिर्फ गाना है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, नहीं मिली तो आत्महत्या करके टैं, नंबर कमाए टैं, मर गए। इससे बड़ी नालायकी मूर्खता होगी कहीं। तुम्हारे पांव, तुम्हारी सबसे बड़ी जो मूर्खता है, वो सबसे पहले अपने दिमाग से ये कीड़ा निकाल दो कि तुम्हें नौकरी करना है।